मेरे बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है। प्रमोद कुशवाहा हजारीबाग के रहने वाले हैं। 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने हाथों से प्रमोद कुमार कुशवाहा को नियुक्ति पत्र सौंपा था। टी शिक्षक के रूप में प्रमोद की नियुक्ति हुई थी। प्रमोद कुमार कुशवाहा 40% दिव्यांग है। उस वक्त यानी कि 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था, उसमें पहला जो शख्स थे, व्यक्ति थे, वो कैंडिडेट थे, वह प्रमोद कुमार कुशवाहा ही थे। वीडियो में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि प्रमोद कुमार कुशवाहा को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद कुमार कुशवाहा हजारीबाग से भूगोल के लिए जोरदार तालियां। नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद प्रमोद कुमार कुशवाहा 9 मार्च को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर योगदान भी दिए और उसके बाद उत्क्रमित +2 हाई स्कूल में चान्हो विष्णुगढ़ हजारीबाग में जाकर ये योगदान देकर अब तक पढ़ा भी रहे हैं। आप समझिए कि 9 मार्च 2024 को इन्होंने योगदान दिया और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, आज 11 अगस्त 2024 है, आज तक वे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच 27 जुलाई को जेएसएससी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसने टी की परीक्षा ली थी और रिजल्ट का प्रकाशन किया था, जिस आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने हाथों प्रमोद कुमार कुशवाहा को नियुक्ति पत्र सौंपा था, उन्होंने संशोधित परीक्षा फल जारी किया और उसमें बताया कि प्रमोद कुमार कुशवाहा, जिनका रोल नंबर 10416085 है, वो परीक्षा फल से बाहर हो गए हैं। टंकन मिस्टेक से इनका रोल नंबर जो है वो रिजल्ट में प्रकाशित हो गया था, लेकिन अब ये सफल घोषित नहीं है। मतलब आप समझिए कि इतने दिनों तक ये नौकरी करने के बाद अब इन्हें बताया जा रहा है कि इनका रिजल्ट गलती से प्रकाशित हो गया था, तब जबकि मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से इन्हें नियुक्ति पत्र दिए हैं। बहुत जो है वो इस वक्त सदमे में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तब जबकि वह इकलौते बेटे हैं, 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पिता ने बहुत मुश्किल से इन्हें पढ़ाया। दिव्यांग हैं, अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करते करते ये सफलता इन्हें हाथ लगी। 2014 में ही इन्होंने बीएड किया था कोलंबस कॉलेज से और उसके बाद से लगातार प्रयासरत थे कि परीक्षा पास करें और सरकारी नौकरी इन्हें मिल जाए। लेकिन सरकारी नौकरी मिली और सरकारी नौकरी मिलने के कई महीने बाद अब इन्हें बताया जा रहा है कि नहीं, इनकी नौकरी गलती से लग गई थी। आप समझिए कि जेएसएससी की कितनी बड़ी लापरवाही है। इस वक्त प्रमोद कुमार कुशवाहा फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, क्या हो गया आपके साथ? जी, मेरी परीक्षा वही 3 दिसंबर 2023 को 3 सितंबर 2023 को एनके डिजिटल जोन देवघर में संपन्न हुई थी। जेएसएससी द्वारा डीवी के लिए लिस्ट आया 10 जनवरी 2024 को और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 जनवरी 2024 को जेएसएससी कार्यालय में संपन्न हुआ। उसके बाद जो अंतिम रिजल्ट आता है 3 मार्च 2024 को, जिसमें मेरा अंतिम रूप से चयन BC2 चलन निष्ठता में होता है। उसके बाद 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन के हाथों से प्रथम नियुक्ति पत्र धुरवा स्थित शहीद मैदान में मिलता है और 9 मार्च 2024 को जिला कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ अपना योगदान दिया और उसके बाद 12 मार्च 2024 को उत्क्रमित +2 हाई स्कूल चान्हो में ये अपना योगदान दिया और तब से मैं आज तक मैं कार्यरत ही हूँ। लेकिन आप क्या अभी तक पढ़ा रहे हैं? हाँ, अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये फिर आपको कैसे लग रहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा? उसके बाद 26 जुलाई 2024 को जेएसएससी की वेबसाइट में संशोधित रिजल्ट आती है, कुछ रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। उसमें से ज्योग्राफी में नीचे मेरा रोल नंबर 10 41 60 85 लिखा हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है परीक्षा फल से बाहर। तो ये आपको इसके बाद कभी रोका गया पढ़ाने से? नहीं, पढ़ाने से तो नहीं रोका गया अभी तक ले। तो मैं तमाम पदाधिकारियों के पास में गया। आप किनसे मिल चुके हैं अभी तक? मैं शिक्षा सचिव जो है उमा शंकर सर, हाँ, उनसे मिलने का प्रयास किया, वहाँ भी आवेदन दिया। जो
निर्देश महोदय है, उनसे भी मिले तो वो भेज दिए मनोज सर के यहाँ। उसके बाद में वो बोले कि नहीं, हम जेएसएससी में भेज दिए कि काम मिस्टेक हुआ, का नहीं। शिक्षा मंत्री से मिले तो वो भेज दिए, जो आदित्य रंजन सर है वहाँ पर भेज दिए, वो फिर भेज दिए निर्देशालय। मतलब तमाम पदाधिकारियों पर जा जाके हमको केवल यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा है। और मैं जेएसएससी कार्यालय भी में गया, वहाँ भी बहुत मुश्किल आपको से क्या मिले। बोला जा रहा है कि आपको नहीं निकाला जाएगा, या फिर बताया जा रहा है कि क्यों फिर आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया? नहीं, कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा है, केवल दौड़ाया जा रहा है यहाँ से वहाँ तमाम पदाधिकारियों के पास। अभी को कुछ नहीं बोला जा रहा है, बोला कि भेज दिए हैं वहाँ पर लेटर बना करके। और मैं जब जेएसएससी कार्यालय गया तो वहाँ पर जो सचिव सर है उनसे मिलने वहाँ दिया नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से मिले। तो वो बोले नहीं, गलती से आपका टाइपिंग मिस्टेक से आपका मतलब हुआ था, तो आप यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मैं जाऊँ ये तो प्रमोद जी जाऊँ ये कहाँ? बताइए, ये तो वही परीक्षा है ना जिसको लेकर इतने विवाद हुए, अभी भी आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसे से नौकरियां खरीदी गई है। ये भी बात सामने आई कि बोलने वाला व्यक्ति मुखबधिर मतलब दिव्यांग कोटा से जो है वो नौकरी लिया, जब जांच हुई तो पता चला कि वो बोल सकता है। यही वो परीक्षा है? जी हाँ, वो यही परीक्षा है, पीजीटी। तो ये क्या लगता है कि यही गड़बड़ियाँ हुई थी? आपके साथ भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई है? पता नहीं, हम तो रियल कैंडिडेट है, हम तो कहते हैं सरकार हम जांच करवाए मेरा, मैं दिव्यांग वाकई में हूँ या नहीं हूँ। तो कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कि आपकी आवाज़ विभाग तक, आयोग तक, सरकार तक पहुंच रही है, तो क्या आप बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो अगर किसी तरह दिक्कत तो जांच करवाएं और मेरी जो है नियुक्ति वो बरकरार रखें, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन ऐसे भी खो गया जब से मैं ये देखा हूँ। तब से मेरा घर वालों को रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। कोई न कैसे हम अपना परिवार का मतलब भरण पोषण करूंगा, ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हजारीबाग दारू प्रखंड के रामदेव खरियाखा गांव के जो है प्रमोद कुमार कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि जब से ये संशोधित रिजल्ट प्रकाशित हुआ है 26 जुलाई से, ये देखे हैं तो इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। परिवार में सब लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। आप खुद समझिए कि अगर आपकी नौकरी लगती है, 5-6 महीने तक आप नौकरी कर लेते हैं, और 5-6 महीने बाद आपको आयोग की तरफ से ये बताया जाए कि आपकी नौकरी जो है गलती से टंकन मिस्टेक, मतलब अब अगर आपका रोल नंबर 1 है तो गलती से 1 दब गया था, वहाँ 2 होना चाहिए, इसलिए आपको नौकरी मिल गई। ये घोर लापरवाही है आयोग की, और इस मामले में सचमुच में जांच होनी चाहिए कि आखिर प्रमोद कुमार कुशवाहा का रिजल्ट जो है कैसे कैंसिल कर दिया गया, क्या कुछ गलतियाँ थी, इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। उसके बाद ही इन्हें जो है नौकरी से हटाया जाना चाहिए, या फिर सरकार को इस पर, आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि अब तक इन्हें हटाया नहीं गया है, लेकिन जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि इनका रिजल्ट जो है वो परीक्षा फल से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा कई और अलग अलग विषय के जो है वो संशोधित जो रिजल्ट हैं वो जारी किए गए हैं, उसमें कैटेगरी इधर से उधर हुआ है। लेकिन ये भूगोल विषय के शिक्षक में इनकी नियुक्ति हुई थी, और भूगोल में इन्हीं का सिर्फ रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया गया है। प्रमोद लगातार फॉलोअप से संपर्क कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि फॉलोअप इनकी बात को उठाए और सरकार तक पहुंचाए। तो हम सरकार और आयोग से ये आग्रह करेंगे कि प्रमोद के मामले को गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि प्रमोद दिव्यांग हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सफलता उन्होंने पाई है। इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और प्रमोद के साथ न्याय होना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in